जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र सर। नव तत्व की क्लास चल रही है, जिसमें से 4 तत्व हो गए हैं: जीव तत्व, अजीव तत्व, पुण्य तत्व और पाप तत्व। मैं ऐसा समझता हूं कि इन 4 तत्वों में हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया, बहुत सारे प्रश्न सोल्व किए, गहनता से इसमें अपन ने अध्ययन किया। अब एक नया तत्व शुरू करते हैं आज, आश्रव तत्व। यूं आश्रव की परिभाषिक शब्द देखें तो जो आत्मा के साथ कर्मों का संबंध कराने वाला हेतु है, या हेतु के अर्थ में प्रयुक्त जो शब्द है वो है आश्रव। यूं पूर्वाचार्यों ने आश्रव की कई व्याख्याएं की। ठाणांक सूत्र की टीका में भी बताया कि जिसके द्वारा कर्म आत्मा में प्रवेश करते हैं वह आश्रव, अर्थात कर्म बंध के हेतु जो तत्व है वो आश्रव है। आवश्यक सूत्र में भी यही बात बताई कि जिसके द्वारा कर्म ग्रहण किया जाता है वह आश्रव। उत्तराध्ययन सूत्र में भी ऐसी बात बताई कि जिसके 8 प्रकार के कर्म आते हैं वह आश्रव, या जिसके द्वारा कर्म का उपार्जन होता है वह आश्रव। यानी सभी में एक ही बात है मुख्य। वो बात यह है कि जिस क्रिया से आत्मा के साथ कर्मों का बंध होता है उसे आश्रव कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। थोड़ा और विस्तार से समझ लें कि जिन हेतुओं से आत्मा में 8 प्रकार के कर्मों का प्रवेश होता है, अथवा जल में रही हुई नौका के छिद्रों द्वारा जल प्रवेश होता है, उसी प्रकार 5 इंद्रियों और विषय कषाय आदि से आत्मा रूपी नाव में कर्म रूपी पानी का प्रवेश होना आश्रव। कई बार सुना होगा आप लोग, स्वाध्याय है। इसी प्रकार और भी व्याख्याएं की गई है। तत्वार सूत्र में भी उमा स्वाति जी ने कहा, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। यानी काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, और वही योग आश्रव का कारण होता है। यानी कर्म बंध के संबंध वही करवाता है। इस प्रकार आश्रव के बारे में भिन्न भिन्न तरह से बातें की गई। बात समझ में आ रही है? संसार के सभी प्राणी कर्मों से युक्त हैं। प्रतिक्षण कर्मों का आवागमन हो रहा है। जिन कर्मों का आवागमन होता है वे जीव से बंध जाते हैं, देर सवेर उनका फल देकर चले जाते हैं, फिर नए कर्म आते हैं और उसी तरह अपना फल भुगतान करके चले जाते हैं। कुछ भी पता नहीं चलता कि अल्पज्ञ जीव को कि ये कर्म कब किया, इतने दिन उदय में क्यों नहीं आया, अब आया तो क्यों आया, और फल देकर क्यों चला गया। संसार के अल्पज्ञ जीव जो हैं उनको ऐसी चीजों से ज्ञान नहीं होता। संसार के प्राणी, खासकर मानव भी इस विषय में प्राय अनभिज्ञ है। और कई मानव तो ऐसे भी हैं तो वो जानने का प्रयत्न ही नहीं करते कि हम यहाँ लोक में या इस रूप में या इस जगह कहां से क्यों आए, हम क्यों हैं, इसके बारे में भी कभी वो चिंतन नहीं करते। सारी बात समझ में? हाँ सर। किंतु कुछ व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं, जिनके मन मस्तिष्क में या कानों में कर्म सिद्धांत की बातें टकराती रहती है। वो सुनते रहते हैं, प्रवचन आदि में जाते हैं तो बातें वही सुनते हैं। शुभ अशुभ कर्म होते हैं, जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं तो शुभ अशुभ फल देते हैं। उनकी जिज्ञासा बार बार यही होती है कि कर्म का आवागमन क्यों और कैसे होता है। कई बार तो वो सुनते हैं,
समझते भी हैं, कई बार भूल जाते हैं और कई बार उन्हें ये पता भी याद नहीं रहता कि कर्म आश्रम क्या होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, वो कितने प्रकार का होता है। तो कैसे बिना बुलाए ही आ जाता है या कैसे खींचा चला आता है। इस प्रकार से कर्म को कैसे रोका जा सकता है, इन आदि प्रकार जितनी भी बातें अभी कही, इन सभी की विषयों में कई मानव तो सोचते ही नहीं। कोई मानव सोचते हैं किंतु आगे विचार नहीं करते। एक बार चिंतन कर लेते, सुन लेते, वहीं तक सीमित हो जाते हैं, किंतु ऐसा चिंतन नहीं करते। किंतु आगमकारों ने इस बात को विस्तार से बताया कि ये आश्रव तत्व होता क्या है और कर्मों को कौन बुलाता है, कैसे बुलाता है। क्योंकि आश्रव की परिभाषा भी बताई पूर्वाचार्य ने। क्या बताई, कौन बताएगा? अभी बताई, जस्ट मैंने ही बताई अभी। जिस क्रिया के साथ कर्मों का बंध होता है। आत्मा के साथ कर्मों का बंध का जो हेतु है उसे हम आश्रव कहते हैं। तो अब ये कर्मों का जो हेतु है, ये ऐसे ही आ जाता है या इसको कोई बुलाता भी है, तो इसके विषय में चिंतन करते हैं। तो जो शुभ अशुभ कर्मों के आगमन जो है, जैन दर्शन में उसे आश्रव कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया या प्रवृत्ति से जीव में कर्मों का आवागमन होता है वह आश्रव कहलाता है। ये बिना बुलाए आता है या जीव को इसे बुलाता है। वैसे तो कर्म सिद्धांत के रहस्य से अनभिज्ञ लोग इसे जानते नहीं है कि ये प्रक्रिया क्या है, कौन बुलाता है, कैसे आता है, आ क्यों गया। तो जो अनभिज्ञ हैं वो इस बात को नहीं जानते। किंतु कर्म विज्ञान के कुछ जानकार जो होते हैं तो वो ये जानते हैं कि जीव सीधा तो उन्हें नहीं बुलाता, किंतु परोक्ष रूप से मन वचन काया की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है जिससे ये कर्म आ जाते हैं और आत्मा से चिपक जाते हैं। जैसे कैसे कि जैसे कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खियों को कौन बुलाता है, कौन उन्हें निमंत्रण देता है। पर मनुष्य जब घर में गंदगी का ढेर कर देता है, नाली में पानी सड़ने लगता है, सफाई नहीं करता है, घी शक्कर आदि से बनी चीजें खुली रख देता है, तो कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू मच्छर को बिना आमंत्रण ही के भी आ जाते हैं। बीमारियों को कौन सीधे बुलाता है। परंतु पेट में अगर कोई गरिष्ठ या मसालेदार भोजन कर लिया या मिठाइयां ज्यादा खा ली, तली खली ज्यादा खा ली, भूख से अधिक खा लिया, ठूस ठूस के खा लिया, तो इन सभी चीजों से भी इंद्रिय संयम नहीं रहने के कारण बीमारियां भी जैसे बिना बुलाए आ जाती है। उसी प्रकार ये कर्म भी मन वचन काय की प्रवृत्ति के कारण बिना बुलाए आ जाती है। किंतु कुछ तरीके हैं जिससे कर्मों का बंध होता है, उन हेतुओं से कर्मों का बंध होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो बिजली सूखी लकड़ी या प्लास्टिक या कांच पर नहीं गिरती है। जिस व्यक्ति ने पैर में प्लास्टिक के जूते पहन रखे हैं या सूखी लकड़ी की किसी चीज पर खड़ा है तो उसे बिजली नहीं लगती, यानी करंट नहीं लगता। परंतु जहां नमी होगी या कोई धातु होगी अथवा किसी धातु से या पानी से स्पर्श होगा वहां बिजली पकड़ेगी, यानी करंट लग जाए। बात समझ में आ रही है? हाँ साहब। हाँ सर। हाँ। इसी तरह से ध्वनि तरंगे या आकाश में सर्वर तो घूमती रहती है, परंतु प्रकट वही होती है जहां रेडियो या ट्रांजिस्टर या टीवी या यंत्र का स्विच खुला होता है। टीवी कब चलती है? जब हम स्विच क्या करते हैं, दबाते हैं। रेडियो कब चलता है? जब हम उसका बटन दबाते हैं। अगर मान लो बटन नहीं दबाया तो भी उसकी ब्रॉडकास्ट की वो ध्वनि तरंगे आकाश में है या नहीं है? है साहब। है। तो अगर बटन ऑन करेंगे तभी वो रेडियो चलेगा, तभी वो मोबाइल चलेगा, तभी वो टीवी चलेगी। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। इसी प्रकार
कर्म पुद्गल परमाणु तो सारे आकाश में तथा जीव के आसपास फैले हुए हैं, वे घूमते रहते हैं। प्रवेश उसी जीव में वही करते हैं जहां उनके साथी पहले से बैठे हों, यानी राग द्वेष आदि की चिकनाहट हो। कर्मों को खींचकर आत्मा में ले आने या प्रवेश कराने के कारण ही उसे आश्रव कहा जाता है। बात समझ में आई अब? हाँ सब। बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सरोवर है, उसमें पानी आने के 5 नाले हैं। सरोवर में पानी के लिए प्रवेश द्वार वही नाले हैं और कोई दूसरे नाले नहीं है। परंतु सरोवर के वे 5 नाले या 5 नालों में से कोई भी पहला या दूसरा नाला बंद हो और बाकी के नाले खुले हो तो पानी सरोवर में आए बिना नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? आई बात समझ में? हाँ सब। तो मान लो कोई सरोवर है, सरोवर में आने के जो रास्ते हैं, उन रास्ते के में मान लो 1-2 कोई भी खुला है, तो पानी उसमें आएगा, बरोबर ना? उसी प्रकार आत्मा रूपी सरोवर में भी कर्म रूपी जल आने के 5 द्वार हैं। वो पहला है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 द्वारों को या इन 5 द्वारों में से पहले दूसरे द्वारों को बंद करके बाकी के द्वार को खुला रखेंगे, फिर भी कहेगा कि मैंने तो कर्मों को बुलाया नहीं। तो क्या ऐसी स्थिति में कर्म आने से रुक जाएंगे? वे नहीं। द्वार खुले रखें और फिर चाहे कि कोई प्रवेश न करे, ये कैसे हो सकता है? अतः कर्मों के आने के द्वारों को खुला रखें, फिर आप चाहें या न चाहें, कर्म स्वतः ही खींचे चले आएंगे और आत्म प्रदेशों में प्रविष्ट हो जाएंगे। अब बात समझ में आई? कौन बुलाता है कर्मों को? ये कषाय योग रूपी नाले बुलाते से के द्वारा हाँ, होता है ना। अब इसमें कोई निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दरवाजा खुला रखा तो गंदगी अंदर आएगी, धूल अंदर आएगी। ओके ना? नहीं समझ में आया? जी। ओके। तो इस प्रकार इन जिन हेतुओं से आत्मा का कर्म बंद होते हैं, उन हेतुओं को आश्रव कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। अब और अच्छी विषय बातें करते हैं इसके ऊपर कि आचार्यों ने कई तरह से इस चीज को, इस तत्व को समझाया है कि जैसे जिससे कर्म आए वह आश्रव, अथवा कर्मों का आना मात्र आश्रव है। जिसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समुद्र खुला रहता है, उसमें कोई बांध या तट नहीं बना होता। गए कभी समुद्र देखने? सब गए बहुत बार। हाँ जी, हाँ सब गए थे बहुत बार। बहुत बार गए, बहुत अच्छी। तो समुद्र के कोई तट ही नहीं होता, कोई किनारा बंधा, पाल नहीं बांधी होती है ना? तो यानी कि उसके कोई बांध या तट नहीं बना होता, इसलिए जल परिपूर्ण नदियों के द्वारा उसमें आकर बेधड़क प्रविष्ट हो जाते हैं। समुद्र जल से भर जाता है। समुद्र चाहे कि मेरे अंदर नदियां प्रविष्ट न हो, वे मुझे जल से न भरे, ये हो नहीं सकता, क्योंकि समुद्र के चारों ओर के छोर खुले होते हैं, कोई तटबंध या बांध नहीं बना हुआ है। इसी प्रकार संसारी आत्मा रूपी समुद्र के चारों ओर से कर्म रूपी जल आने के छोर खुले हों, यानी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन स्रोतों से कर्म निश्चित ही आए। हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी ये कर्म के द्वार आने के रास्ते खुले हैं, तो आत्मा के कर्म अवश्य प्रविष्ट करेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए भगवान महावीर
कर्म से मुक्ति चाहने वाले जिज्ञासु और मुमुक्षु साधकों को एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? कि कर्मों के स्रोत जो हैं, यानी आने के जो रास्ते हैं, उससे सावधान करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, कि जो कर्म के स्रोत हैं, ये स्रोत कर्मों के आगमन के द्वार कहे हैं। इनके द्वारा तीनों लोकों को होने वाले कर्म संग को तुम देखो। ये स्रोत अपने अपने राग, द्वेष, मोह, कषाय, विषय आसक्ति से भाव कर्मों के भंवर जाल रूप हैं। इनका सम्यक प्रकार से निरीक्षण करके ज्ञानी साधक इन राग द्वेष जनित कर्मों के भाव आश्रयों से विरत हो जाते हैं, और तुम भी विरत हो जाओ। आशा यह है कि कर्मों के आवागमन के जो स्रोत हैं, जिन दिशाओं से, जिन तरीकों से ये स्रोत हैं, उन स्रोतों को बंद कर देने या बंद रखने के कारण ही कर्मों का आश्रय बंद हो जाएगा। आश्रय बंद होने से कर्मों का बंद नहीं होगा। बात समझ में आई? हाँ सर। तो अब हम ये सोचें कि कर्मों के आश्रय को कैसे रोकें। यही सोचना है ना। जी। तो देखो, भगवान ने इसके आगे के सूत्र में कहा कि आश्रयों के इन राग द्वेष आदि या मिथ्यात्वादी जो स्रोत हैं, इस ओर से हटाकर आत्म अभिमुख करके या संवर साधना से बंद करके कर्मों से मुक्त होने पर निष्क्रमण बना जा सकता है, यानी अकर्मा हो जाता है। कर्मों के आश्रय की प्रक्रिया को और उसके स्रोतों को बंद करने का उपाय जानता समझता हुआ, यानी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करता हुआ ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। वह इसकी परिज्ञा से प्रतिलेखन करता हुआ कर्मों की गति आगति का परिज्ञान करके इन कर्म संगों का, यानी विशेष सुखों की आकांक्षा नहीं करता है। कितनी गहरी बात करी भगवान ने आचारण सूत्र में, कि इनको रोके कैसे। इसके एग्जाम्पल और भी बताएंगे, परंतु भगवान ने एक बात कही कि इन कर्म आश्रय के जो द्वार हैं, जब तक हम इनको बंद नहीं करेंगे या इनसे मुंह नहीं मोड़ेंगे, तब तक कर्म के स्रोत बंद नहीं हो सकते, मतलब यानी कर्म बंद नहीं रुक सकते। किंतु जो ज्ञानी है, समझदार बन गया है, तो फिर वो उस ज्ञ परिज्ञा, मतलब उस ज्ञान से उस कर्मों के आने और जाने को समझता है, और समझ करके इंद्रिय विषयों के सुखों में आसक्त नहीं बनता है, तो फिर वो इन कर्मों के द्वारों को रोक सकता है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल दीजिए ना गुरुजी। एग्जाम्पल देंगे ना, एग्जाम्पल तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अभी, बिल्कुल देंगे। देखो, एक बात करते हैं, जैसे चारों ओर फैले हुए सर्वव्यापी कर्म उद्गुणों को आने से कैसे रोकें, इनसे कैसे मुंह मोड़ें, कैसे उनको दूर करें, इस बारे में हम बहुत एग्जाम्पल देते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे आप मिलना नहीं चाहते। अच्छा सा ध्यान से सुनना मनोज भैया। हाँ सर। कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिससे हम मिलना नहीं चाहते, या यूं कहें कि वो हमारा बहुत घोर विरोधी है, या यूं समझ ले कि वो हमारा अहित करता है। उसकी गतिविधि भली भांति जान ली जाती है कि वो व्यक्ति कैसा है, या वो किस किस कारण से या किस प्रक्रिया से हमारे यहाँ आता है और हमें तकलीफ पहुंचता है, ये हम भली भांति समझ जाते हैं। ओके, उसके पश्चात यह भी देखा जाता है कि उसके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, तो उसे इस प्रकार से अनुकूल बनाया जाता है कि आने पर भी वह हमारा अहित न करे। आई बात समझ में मनोज भैया? नहीं आई?
नहीं समझ में आया। नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर है, हम्म, और इनकम टैक्स के ऑफिसर की क्रिया हम जानते हैं, हम्म, भली भांति जानते हैं, और एक तरीके से वो व्यापारी का विरोधी भी है, हम्म, वो व्यापारी का अहित भी करता है, हम्म, उसकी गतिविधि से हम भली भांति परिचित भी हैं, हम्म, और हम चाहते भी हैं कि वो नहीं आए, हम्म, तो ये पॉसिबल है क्या? पता आ नहीं, भी सकता है। बुनवानी है अपनी, हाँ जी। नहीं बुनवानी और कर्म के ऊपर है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऑफिसर की बात कर, अभी हाँ हाँ वहां मत जाइए, कर्म पे मत जाइए। ऑफिसर की बात कर रहे हैं कि वो दुकान पे आ भी सकता है ना, हाँ हाँ हाँ, आ सकता है, अपना खाता भाई चेक कर सकता है, कर सकता है। किंतु हम उसका आना अच्छा समझते हैं क्या? नहीं, और ये भी समझते हैं कि वो आएगा तो हमारा कुछ न कुछ अहित ही करेगा, हाँ, फिर भी आने के बाद हम उसको धक्का देते हैं क्या? नहीं, उसकी जी हजूरी करते हैं, हाँ, बैठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उसको नाराज नहीं करते। हम्म, ओके ना? तो नाराज नहीं करने से, चाय पानी पिलाने से, जिस तरीके से वो हमारा अहित नहीं करता है और बिना अहित किए हुए कभी कभी चला भी जाता है, ओके हम्म, ना? हाँ, ठीक इसी प्रकार से जब कोई भी कर्म पुतलों के आगमन की गतिविधि और उसके प्रवेश की प्रक्रिया को अगर हम समझकर कितनी मात्रा में किन कर्म पुतलों के आगमन को आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, किसकी स्वीकृति देना है, किसकी स्वीकृति नहीं देना है, इसे भली भांति समझ लिया जाए, उसके पश्चात उससे हम तालमेल बैठाकर उस कर्म बंद होने से बच सकते हैं। बात समझ में आई अब? हाँ सर, हाँ सर। थोड़े गुरु बहुत। गुरु जी इसमें मेरे को पता नहीं, आज आपका टॉपिक भी ऐसे ही है और मुझे एक सवाल बहुत दिनों से चल रहा है, मेरी जिज्ञासा बहुत दिनों से चल रही है। संकल्प और विकल्प, मैंने अभी कोई स्वाध्याय की थी, था वहां पे कोई एक शब्द मेरे को ये पकड़ में आई थी कि मुझे लग रहा है कि संकल्प और विकल्प, ये दो चीजों से अगर अपन मुक्ति पा लेते हैं प्रयास से, पुरुषार्थ से, तो शायद बहुत सारे कर्मों से बंद होने से बच सकते हैं। ठीक है संकल्प, ये। हर चीज में संकल्प और विकल्प के कारण अपना समय भी बर्बाद हो रहा है, और अपन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और चित स्थान पे नहीं रह रहा है, जगत पे नहीं रह रहा है। पता नहीं, मुझे ये लगा, तो ये मैं भी इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन कर रहा हूँ, बट मैं भी अभी तक संकल्प विकल्प क्या है वो मुझे अभी तक पूरी जानकारी में नहीं आया मेरे को अभी तक। मनोज भैया, संकल्प विकल्प जो बात कर रहे हैं ना हम, यानी कि हम संकल्प विकल्प का मतलब होता है चिंतन। ओके। हम्म, संकल्प विकल्प का मतलब होता है मन वचन काया का योग। हम्म, ओके। आई बात समझ में? हाँ सर, हाँ सर, तो योगों को तो हम केवली हो जाते हैं तब भी नहीं रोक पाते, हम्म, जब अयोगी बनेंगे तब जाके ये योग रोकने की प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, किंतु यहाँ विषय चेंज है मनोज भैया, अच्छा, कि योगों को रोका नहीं जा सकता, अच्छा, किंतु जब तक हम केवल नहीं बनते हैं तब तक हमें सांप्रदायिक कर्म बंद होते हैं। अच्छा, सांप्रदायिक का क्या मतलब हुआ? हाथों हाथ खत्म हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, सांप्रदायिक का मतलब कषाय के द्वारा कर्म बंद होने वाला। अच्छा, अच्छा, ओके, और जब केवली बन जाते हैं या उपशम मतलब 11 गुण स्थान से आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर इरियापति की कर्म बंद होते हैं, यानी कि वो कर्म चिपके नहीं रहते हैं। अच्छा, तो योगों को नहीं रोका जा सकता, यानी कि संकल्प विकल्प को हम रोक नहीं सकते, किंतु हम उन संकल्प विकल्प के योग को शुभ बना सकते हैं। शुभ बनाने से क्या फायदा है? वो कैसे आपको करें? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शुभ बनाने का ये फायदा हुआ कि हमारा जो योग अगर शुभ रहेगा, तो हम कषाय आदि कर्म प्रकृतियां जो 42 प्रकृति पाप रूप वाली हैं, उनका हम क्षय करेंगे या उपशम कर देंगे। तो जो कर्म हमारे बंद होने वाला था, वो अशुभ कर्मों का बंद नहीं होगा। तो इसका समझ में मतलब, आएगा? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कर्म उदय में आ रहे हैं उसको अगर दिशा देंगे अपन, दिशा देंगे तो अपन शुभ प्रवृत्ति में जा सकते हैं, नहीं तो अशुभ में चलते रहेंगे।
बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे वो इंस्पेक्टर आ रहा है, आपको उनको पता है कि ये अशुभ कर्म है, किंतु जैसे उस इंस्पेक्टर से हम झगड़ा नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, बरोबर ना, मन से अच्छा भी नहीं समझते, फिर भी हम उससे झगड़ा नहीं करते, मध्यस्थ भावना में रहते। उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी अगर हमें ये समझ में आ रहा है कि अशुभ कर्म का उदय हो गया है, ये इस तरीके से हो गया है, तो जानते हुए भी अब उनसे अगर हम मुकाबला करने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, राग द्वेष में उलझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सक्षम भाव में रहते हुए उस कर्मों को समभाव पूर्वक ग्रहण कर लें तो निर्जित हो जाएगा। गुरुजी इसका मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव, बिल्कुल। ये अगर सीखना आ जाए अपने को, मैं अभी जो समझा हूँ थोड़े दिन के पहले से कुछ प्रयास चल रहा है, शरीर और भाव दो अलग विषय हैं, अंदर एक होना चाहिए, शरीर की क्रिया प्रक्रिया वो अलग होती है और अंदर के भाव अलग होते हैं। वो तो इसको अपन भेद विज्ञान बोलते हैं ना, आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान बोलते हैं। ये बहुत ऊंची बात है मनोज भाई, यूं हम चर्चाओं में इसको कई बार उपयोग करते हैं, प्रवचनों में भी साधु संतों के मुंह से हम इसको सुनते हैं, किंतु इसकी जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया और इसको समझना बहुत ही गहरा होता है। इसके लिए हमें बहुत ही समझ बढ़ानी होती है और हमें कई चीजों के साथ दर्शन को विशुद्ध रखना पड़ता है, तब जाके हम इस भेद विज्ञान को समझ सकते हैं। गुरुजी कभी अवसर मिलता है तो दर्शन विशुद्धि खाली एक सब्जेक्ट एक क्लास पूरा लेना ना गुरुजी, कि बिल्कुल, कैसे जरूर। दर्शन विशुद्धि रख सकते हैं अपन। हाँ, ये भी बरोबर बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सुनते आ रहे हैं गुरुजी दर्शन विशुद्धि, और क्या है, 1 मिनट 2 मिनट 1 लाइन 2 लाइन ही सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दर्शन विशुद्धि पूरा 1 घंटा चले ना, तो ऐसे ऐसे विशुद्ध रख सकते हैं, तो अपने कई कुछ पॉइंट अपने दिमाग में जाएगा, तो वो ज्ञान रहेगा, तो अपन उसको पकड़ पाएंगे जब अपने समय मिलेगा तब। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आश्रव कर्मों के आश्रव को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे रोक सकते हैं, कि एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे अभी लिया था थोड़ी देर पहले कि जैसे आकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे होती है आकाश में, वो सर्वत्र है, पर प्रकट कहाँ होती है, जहां रेडियो का स्विच ऑन हो या टीवी का स्विच ऑन हो। ठीक इसी प्रकार से पूरे इस लोक में कर्म वृगना के अच्छे बुरे पुद्गल परमाणु काजल की कुप्पी की तरफ भरे पड़े, फिर भी अपने आत्म प्रदेशों में उन्हीं कर्म पुद्गल परमाणुओं का आवागमन होता है जिन्हें जीव राग द्वेष या कषाय आदि के वश अपनाता है। यदि व्यक्ति उन्हें उपेक्षित कर देता है या कोई भी मानसिक वाचिक या कायिक क्रिया करते समय राग द्वेष से दूर रहकर प्रियता या अप्रियता का भाव न लाता है, केवल ज्ञाता दृष्टा रहता है, तटस्थ रहता है या संभाव में रहता है, तो वे उपेक्षित कर्म स्वतः हट जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ गुरुजी, इसका मतलब आपने जो रेडियो का एग्जांपल दिया है, वेव्स बोल, तो इसकी जो रेडियो वेव्स ऑलरेडी पूरे ब्रह्मांड बोल ब्रह्मांड में भरा पड़ा है सिग्नल से। जैसे ही रेडियो का स्विच ऑन किया तो वो रेडियो सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है और अपने को जो मैसेज आना वो आ जाता है। ओके, ये एग्जांपल है। तो कर्म तो पूरे भरे पड़े हैं, अपने अपने किए हुए, मेरे किए हुए पूर्व भाव के और इस भाव के भी भरे पड़े हैं। और जैसे ही मैं कर्म का उदय भी जरूर अभी ऑलरेडी चल रहा है, जैसे ही मेरे भावों को चित लगाता हूं तो कर्म उदय में आ जाता है। अगर मैं ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता हूं तो स्विच ऑफ रहता है, उसका मतलब यह है कि स्विच ऑफ नहीं नहीं, बंद की बात चल रही मनोज भैया। अच्छा अच्छा बात कर्मों के बंद की चल रही, उदय की नहीं चल रही। अच्छा। उदय तो आप मान लो ज्ञाता दृष्टा रहेंगे तो भी उदय आएगा, या योग की प्रवृत्ति कषाय रहित होगी तो भी उदय आ जाएगा। उदय तो उदय में है, इसका मतलब मेरे कहने का मतलब है उदय का मतलब सिग्नल ऑलरेडी पूरा भरा पड़ा है, और मेरे भाव को चित्त को मैंने लगाया, तो इसका मतलब मैंने स्विच ऑन किया मेरे रेडियो को और मेरे कर्म को उदय को मैंने हाँ, बंद
हाँ, आपने आपने जब कर्म उदय में आते हैं तो उसके ऊपर अगर आपने संकल्प विकल्प किया या राग द्वेष किया या कषाय किया, विषय आसक्ति हुई, तो आपने स्विच ऑन किया, ओके, हाँ। तो कर्म के पुद्गल वापस बंद हो जाते हैं। गुरु जी, बिल्कुल ठीक। अभी ये बताइए, मोह और आसक्ति ये कषाय से अलग विषय है या कषाय का एक पार्ट है? नहीं, कषाय के पार्ट है। मोहनी कर्म जो है ना, हाँ। मोहनी कर्म के यूं 28 भेद हैं, यूं 16 भेद चारित्र मोहनी के हैं और 3 भेद दर्शन मोहनी के हैं और फिर 9 कषाय मोहनी के भी भेद हैं। तो है मोहनी के भेद ही है ये, यानी कि कषाय के अंदर आते हैं। दर्शन विषय अलग हो गया, मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो दर्शन मोहनी में तो संकित या मिथ्यात्व का मैटर आ गया और चारित्र के अंदर क्रोध मान माया लोभ ये मैटर आ गया। इसमें चारित्र आसक्ति कह दो, मोह कह दो, कुछ भी कह दो। चारित्र में क्रोध मान माया लोभ आ गया। ओके ओके, हाँ, इसके अलग अलग भेद हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये ऐसे करके 4-4 भेद से 16 भेद हो जाते हैं। और 9 कषाय के भी भेद हैं, किंतु वो भी मोह को सपोर्ट करते हैं, जैसे हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी मोहनी कर्म का ही पार्ट है। ओहो। तो इस तरीके से कर्म आश्रव प्रभावित होते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं मनोज भैया, ओके, हाँ सर। कि जैसे मान लो एक दीवार पर किसी ने तेल या स्निग्ध पदार्थ लगा दिया, अगर चारों ओर से धूल उड़ती है तो वह उस दीवार पर शीघ्र ही चिपक जाएगी। चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? ठीक है सर। चिपक जी, क्यों चिपकेगी? चिकनापन है। चिकनापन है, ओके। किंतु एक दूसरी दीवार है जिस पर कोई भी स्निग्ध पदार्थ नहीं लगा, पॉलिश की हुई है या यूं समझ ले टाइल्स लगी हुई है और उड़ती हुई धूल उससे भी टकराती है, परंतु दूसरे ही क्षण वह धूल नीचे गिर जाती है। आई बात समझ में? हाँ सर। ऐसा क्यों हुआ? चिकनाहट नहीं है। चिकनाहट नहीं है, बिल्कुल क्लियर मैटर है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति की आत्मा की दीवार पर राग द्वेष या कषाय की स्निग्धता होगी तो उससे मन वचन काय के योग चंचल या सक्रिय हो उठेंगे और आकाश मंडल में घूमती हुई कर्म रज तुरंत आकर चिपक जाए। किंतु यदि व्यक्ति की आत्मा की दीवार पर कोई राग द्वेष नहीं है, बिल्कुल निर्मल है, तो उस पर कर्म रज नहीं चिपकेगी। ऐसी स्थिति में अगर मन वचन काया से कोई प्रवृत्ति भी हुई है तो वह कर्मरज आकर सिर्फ टकराएगी, चिपकेगी नहीं, बंधेगी भी नहीं, तुरंत चढ़ जाए। अब बात समझ में आई? हाँ सर। तो इस तरीके से आश्रव होता है। बात तो समझ में आ गई आपकी, लेकिन इसको अमल में कैसे ले गया जीवन के अंदर वो बताइए आप। जीवन में अमल में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? आप बताओ, क्या कर सकते हैं? दो ही चीजें हैं, राग और मोह और आसक्ति, ये दो चीज को अगर साइड करते तो मेरे ख्याल से काफी चीजें हट जाती है। कैसे हो सकती है साइड? मोह तो ज्ञाता दृष्टा भाव, दोनों में ज्ञाता दृष्टा भाव ही होना चाहिए। नहीं, मोह में ज्ञाता दृष्टा भाव है, आसक्ति को तो अम, जुड़ाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो कैसे करेंगे ये काम, ये तो बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जो है वो स्वीकार है, जो नहीं है वो भी स्वीकार है। हो रहा है क्या? कुछ हद तक तो करते ही हैं। हाँ, तो जब अगर अगर देश से नहीं करके सर्व से करने लग जाएंगे देह तो से नहीं, अशुभ योग नहीं रहेंगे। देह से जब नहीं, अशुभ योग, हाँ जी बोलिए। देह से नहीं करके सर्व से, मतलब समझा नहीं। हाँ, देश का मतलब कुछ कुछ कर रहे हैं अपन, देश मतलब थोड़ा, हाँ, ठीक है। और सर्व से करेंगे यानी चरित्र पूरा ले ले, 5 महावर्त ग्रहण कर ले, तो योग शुभ बने रहेंगे। कर्मों की प्रक्रिया ऐसी ही है मनोज भैया। हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं जैसे वो
रटा रटाए जो तोता होता है ना, तोता कभी घर पे, तोता नाम तो समझ गए ना, तोते को क्या बोलते हैं आपके उधर? पैरट, वही तोता ही बोलते पैरेट, हाँ। तो वो घर में जैसा हम सिखाते हैं वैसा ही बोलता है, हैं। ओके ना? सही। किंतु हमारा जो ये धर्मशास्त्र है या आगम है, ये वो हमारा पाला हुआ तोता नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा बोले, ऐसा नहीं है। इसलिए कर्मों के आश्रय को भगवान बता रहे हैं कि कर्म के आश्रय क्या हैं, अब कैसे रोकना है वो भी बता रहे हैं कि अगर उन द्वारों को अगर हम रोक दें, कैसे रोकना वो भी बताएंगे। बहुत सारी चीज चलेगी, ये भी है, महीना भर तक चल जाएगा मतलब ये चैप्टर। तो इस तरीके से उनको हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन आने वाले जो द्वार हैं कर्मों के या हेतु हैं, उनको समझकर उन हेतुओं को हम रोक सकते हैं। और रोक लेंगे तो आश्रव बनेगा ही नहीं, और आश्रव नहीं बनेगा तो कर्मों का बंध नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये जटिल प्रक्रिया है, किंतु कई एग्जाम्पलों से हमें ये आगम कार्य हमारे आचार्य पूर्वाचार्य समझाते हैं। जैसे अभी एक ध्वनि तरंगों का उदाहरण आया, एक जैसे दीवाल का उदाहरण आया, एक जैसे उस व्यक्ति का उदाहरण आया जो हमें अच्छा नहीं लगता, फिर भी आता है वो, तो हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो इन एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कर्म उदय में आ रहे हैं, और जो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे खुद के किए हुए, और जब खुद के किए हुए हैं तो इन कर्मों को हमें समभाव से सहन करना है। किसी भी तरह की परिणति, कषायक परिणति या राग द्वेष की परिणति या संकल्प विकल्प नहीं आने देना है। क्यों नहीं आने देना है? इसलिए नहीं आने देना है कि ये हमारे खुद के किए हुए, अगर हमारा नहीं होते या हमने ये नहीं किए होते तो किसी कीमत पे ये उदय आते नहीं, और हमारे किए हुए हैं और ये हमें कष्ट देते हैं, तो फिर संभाव रख लो। एक कल्पना करो कि हमने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया, और जब 1 लाख रुपए उधार लिया है और हम उसे चुका देते हैं, तो कितना शांति का अनुभव करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? सही है सर। या यूं समझो कि कोई किसान है। पहले तो ऐसा ही होता था, जैसे मैं बता रहा हूं कि खेत से एक चारे का भारा लाते थे, क्योंकि घर पे कौन बंधी हुई गाय या भैंस होती थी, उसके लिए चारा लाना पड़ता था, साधन नहीं थे तो सिर पे रख के लाते थे। तो खेत से चलकर घर पे आते कितना 2-3 किलोमीटर होता था। तो जैसे सिर से वो भार उतारते तो कितना साता का अनुभव होता, कितनी शांति मिलती है। ठीक इसी तरह से जो कर्म किए हुए हैं, उन्हें अगर हमने समभाव से सहन कर लिया, तो जैसे वो सिर से बोझ उतर जाता है और शांति का अनुभव होता है, वैसा अनुभव हम करें। इस बहुत प्रक्रिया को जब हम समझ लेते हैं तो ये आश्रय द्वार रुक जाता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। गुरु जब जी। तक इस प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तब तक आश्रय द्वार रुकने वाले नहीं। गुरु ओके जी मनोज भैया। हाँ, बहुत सुंदर समझाया आपने। गुरु जी एक निवेदन है सभी से, जितने भी ग्रुप में है। हालांकि मैं शामिल हुआ, मेरी माफी चाहता हूँ, मैं रेगुलर नहीं आता हूँ, बट मेरे को लगता है कि आप तो एग्जाम्पल दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ में जितने जन भी जुड़े हुए हैं वो सब अपने पर्सनल लाइफ से, अपने जीवन में ऐसे एग्जाम्पल दें ताकि सबके अलग अलग एंगल से हम समझ सकें करंट सिचुएशन के अंदर। बिल्कुल, मैं फर्स्ट दिन से यही सबसे निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बात हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इस चीज को हम अपनी प्रक्रिया में डालें, यानी अपने आत्मा के अंदर इसको घुमाएं, रमन कराएं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे हो रहा है हमारे साथ, तब तो है इसका सार। अन्यथा किताबों के ये पोते पढ़ने से कुछ मिलने वाला नहीं है। वह समझ में आई सबको? हाँ सर। इसलिए हमारे साथ घटित करें इस घटना को। जैसे कई बार हम टीवी देखते हैं या पिक्चर हॉल में जाते हैं, पिक्चर हॉल में कोई सीन चल रहा होता है तो हमें क्या लगता है कि उस स्थल पर मैं खुद खड़ा हूं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? बोल नहीं रहे कोई भी।
हाँ लगता साहब। जैसे मान लो हम कोई सीरियल देख रहे हैं, तो सीरियल देखते हुए जो घटनाक्रम वहाँ चल रहा है, या सास बहू के बीच में, या पति पत्नी के बीच में जो भी सीरियल चल रहा होता है, हम कई बार इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मैं खुद वहां खड़ी हूँ, और हम उस घटना को देखकर मन में राग द्वेष उत्पन्न कर लेते हैं। मान लो कभी किसी ने कोई गलती की, उसकी पिटाई हो रही है, तो हम उस पिटाई के साथ हो जाते हैं, या कभी कोई दूसरा सीन आ रहा है, मनमोहक सीन है, तो हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? हो जाते हैं साहब। हाँ, तो ठीक इसी प्रकार से हम ये जो चीज सीख रहे हैं, ये तत्व सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, इनके साथ हमें दूध और शक्कर की तरह इन्वॉल्व होना है। गुरु जी, अभी आपने जो बताया उसी में मेरा एक सवाल बहुत लंबे समय से है, जिज्ञासा है। मेरी कुछ फेवरेट मूवीज हैं जिसको देख के मैं जानबूझ करके भावुक होने की, भावुक नहीं, शब्द बराबर नहीं है, आप बताता हूँ मैं। जैसे थ्री इडियट्स है, जैसे तारे जमी पर है, जैसे चक दे इंडिया है। इसके जैसे पहले इंडियन आइडल प्रोग्राम आता था म्यूजिक चैनल का, तो वो आता, अभी मैं बंद कर दिया सब चीजें देखना। तो मैं वॉलंटरली देखता था, ताकि जब भी मेरे को लो फील करता था या थोड़ा सा टेंशन होता था, तो इसमें से क्या होता था, आत्मा को थोड़ा गीला करने की कोशिश करता था, ताकि भावुक शब्द रॉन्ग है, फिर भी वहां से मुझे ऊर्जा मिल जाती थी। बोल तो कोई संघर्ष से जीतता है, कोई अपनी पुरुषार्थ से जीतता है, या कोई भगवान की कृपा से जीत जाता है, या संभाव से जीत जाता है, तो वैसी वैसी चीजें मैं देखने की बहुत कोशिश करता था जब भी मैं लो फील करता था। तो मैंने मासा से पूछा था ये चीज सॉरी सर, कुछ बोल रहा हूँ वो सही है क्या करके। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये आदत सी पड़ेगी, और ये भावुकता में लेके जाने के लिए मेरे बहुत बड़ा संस्कार बन जाएगा। तो मुझे ये आलंबन को तोड़ने की कोशिश भी किया है और कर भी रहा हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है कि इनिशियल स्टेज में वहां तक पहुंचने के लिए मुझे जरूरी था। अब मैं सवाल पे आता हूँ। सॉरी सर, तबीयत खराब है। जैसे अभी अपने आगम से, या अपने मतलब स्टोरीज वगैरह, दृष्टांत वगैरह बताए गए हैं, वो जब स्वाध्याय करते हैं, जैसे बहुत मुनियों के वर्णन आता है, उनके जीवन के वर्णन आते हैं, उनके जीवन के दृष्टांत आते हैं, तो उसमें बहुत बार फील होता है कैसी आत्मा होगी ना ये, तो कितना सहन किया होगा, या कैसी आत्मा है जो इतना उन्होंने छोड़ दिया आसक्ति को इतनी इजीली, कैसी आत्मा है जो कितनी श्रद्धा रखा है, कैसी आत्मा है जो इतने दृढ़ है अपने धर्म के ऊपर, जैसे पुण्यात्मा होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उसको महसूस करता हूँ, बोलते जब भी मैं स्वाध्याय करता हूँ तो महसूस करता हूँ उसको, आंखों से आंसू आ जाता है, कभी मौन हो जाता हूँ, कभी दूसरे चिंतन में चले जाता हूँ, बोलते अपने आप को रिलेट करता हूँ उसमें। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, क्योंकि ये उनको बार बार पुष्ट कर रहा है मेरी आत्मा को आध्यात्मिक जीवन के रास्ते में जाने के लिए। अब मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि पहले जो करा था वो अच्छा था, अभी जो कर रहा हूँ वो अच्छा है, ये मुझे पता है। आप बताइए क्या है करके। देखो, आपका प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा हो गया। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ वो ये है कि पहले जब हम मूवी वगैरह देखते थे, उसमें कोई भी अच्छा कार्य होता था तो हम उसके साथ स्फूर्त हो जाते थे, मतलब ताजगी आ जाती थी, कि हम मोटिवेट हो जाते थे। ओके ना? हाँ हाँ हाँ। और फिर आपने ये साहित्य पढ़ना शुरू किया, या ग्रंथ पढ़ने शुरू किए, उनमें जो मुनियों के वर्णन आते थे, वो जो उनके जो पुरुषार्थ होते थे, उसको देखकर भी आप मोटिवेट हो जाते। ओके ना? ये सही है ना? हाँ। किंतु पहले जो हम जब देखते हैं, चाहे सीरियल हो, मूवी हो, कुछ भी हो, ये एक काल्पनिक घटना है, और ये संसार के परिदृश्य है। हमारे यहाँ धर्म कार्य के लिए ही पुरुषार्थ को सही दिशा मानी गई है। सही। संसार के किसी भी कार्य के लिए पुरुषार्थ होता है, किंतु वो दिशा सही नहीं है। संसार के कार्य के लिए कोई भी प्रवृत्ति हो रही है, तो वो अगर उसको हम अच्छा समझते हैं, या हमारे सुख साता का साधन समझते हैं, या यूं कहें कि ये मोक्ष मार्ग है या धर्म का मार्ग है, तो वो फिर मिथ्यात्व हो जाता है। सही है सर।
किंतु अगर मुनियों की वाणी सुनकर या मुनि के दृष्टांत या उनकी कथाएं सुनकर अगर मन में धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस पर चलने की, आचरण करने की हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है, तो ये मार्ग सम्यक पने का मार्ग है। इन दोनों में रात दिन का फर्क है। जो मूवी देख रहे हैं वो एक काल्पनिक है, सही है सर, सही है। वो मिथ्या है, वहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और हमें ऐसा दिखा रहे हैं। तो गुरुजी आपने मेरी आंखें खोली अभी। 3 साल पहले की बात है, चेन्नई में एक बहुत बड़े उद्योगपति है, तो उनसे मिलने का संजोग हुआ मुझे। उन्होंने 2 घंटे का समय दिया था मुझे। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि मैं जा रहा हूँ उनको मिलने। बहुत बड़े हैं, जिन्हें में बहुत नामी इंसान है। तो बोला तो क्यों जा रहा है? बोला उतना उस टाइम पे धर्म से थोड़ा जुड़ा ही था, ज्यादा समय नहीं। तब उन्होंने बोला, मेरे दोस्त ने बोला क्यों जा रहा है? बोला यार इतने बड़े उद्योगपति है तो उनकी सोच समझ देंगे, उनकी क्या भावना वो समझेंगे, वो आध्यात्मिक में ज्यादा है। तो वो बोला मत जा। बोला ऐसे क्यों बोल रहा है? एक तो अपॉर्चुनिटी मिली है, हर किसी को मिलती नहीं है, मेरे को मिली है, मैं जाता हूँ। तो फिर बोला मत जा, क्योंकि तू संसार ही बढ़ाएगा। मैं उस टाइम पे इतना समझता नहीं था, आपने तो व्यापार बढ़ाना, ये करना वो करना, यही दिमाग में था। मिल के आया, लेकिन ये बात मेरे अंदर रह गई कि वो क्यों ऐसे बोला, क्यों ऐसे बोला करके। लेकिन आपने आज उसको क्लियर कर दिया कि मैं उनसे जाके मिल के मोटिवेट होके और मेरा संसार बढ़ाने का काम ही किया है। यही अगर मैं मुनि से मिलता, कोई भी साधु संत से मिलता, 1-2 घंटे वही समय में देता या लेता, तो शायद मैं आध्यात्मिक जीवन में 2-4 कदम आगे बढ़ जाता। बिल्कुल सही, धन्यवाद सर। बिल्कुल सही है। और भी किसी के प्रश्न हैं? और भी किसी के प्रश्न है तो प्रश्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी आसव तत्व केवल शुरू हुआ है, केवल इसकी हेडिंग शुरू हुई है या थोड़ा सा मैटर चला है, बहुत समय तक ये चलने वाला है। तो प्रॉपर तैयार रहिए इस मैटर के लिए, इसको समझने के लिए कि ये चीज क्या है, क्योंकि हमारे जीवन में इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से कर्मों के बंध होते हैं, जिससे कर्मों के बंध होते हैं उसे आश्रव कहते हैं। तो इस तत्व को समझना गहराई से बहुत जरूरी है, और हम जितने तत्वों को गहराई से समझेंगे, जितनी समझ बढ़ाएंगे, उतनी अनुप्रेक्षा का भाव बढ़ेंगे। और जब अनुप्रेक्षा के भाव बढ़ेंगे तो दीर्घकालिक स्थितियां जो है हमारी कर्मों की, वो अल्पकालीन बन जाएगी। गाढ़ रस वाली है वो मंद रस वाली बन जाएगी, बहुप्रदेश वाली है वो अल्प प्रदेश वाली बन जाएगी। बनेगी कब? जब हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। केवल रट्टा मारने से नहीं चलेगा। आपने सूत्र याद कर लिए या तत्व याद कर लिए या थोपड़े याद कर लिए, उससे नहीं चलेगा। उसमें समझ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके हमारा चिंतन बढ़ेगा। जब चिंतन बढ़ेगा, सम्यकपना रहेगा, दर्शन विशुद्धि बनी रहेगी, तभी कर्मों की निर्जरा होगी। इसलिए प्रश्न हो तो करिए। गुरुजी आज एक प्रश्न आज का दिन का ही है। मैं फ्लाइट से आ रहा था आज, पता नहीं मेरे को कभी ऐसे होता नहीं, बट आज मेरे को ये कैसे हुआ पता नहीं। मैं फ्लाइट में अगर जगा हुआ हूँ, मेरी आंखें खुली है, नींद जनरली सोने की कोशिश करूंगा मेरी नींद को कंप्लीट करने की, तो आज नींद आ नहीं रही थी। जनरली मैं अगर ऐसा हूं तो या तो कोई माला फेरने की कोशिश करूंगा या कुछ भी, आज मन नहीं कर रहा था, तो बस आलस बना था। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आपके नींद नहीं आने के बावजूद भी आपने माला वगैरह या कोई स्वाध्याय वगैरह नहीं करी, यही ना? हाँ, हाँ, ये प्रमाद का विषय है। प्रमाद, प्रमाद, आपने प्रमाद कर लिया तो जानबूझ या के मन को किसी दूसरी वस्तु पे लगाया। नहीं, कुछ भी नहीं लगाया। नहीं, कहीं न कहीं तो लगा ना, तभी तो मन में माला में नहीं लगा। ऐसा तो होता नहीं मन रुक जावे, मन रुकता ही नहीं। मैं समझ नहीं पा आध्यात्मिक बात को छोड़कर, आध्यात्मिक क्रिया को छोड़कर कहीं न कहीं तो मन लगा है, तभी आध्यात्मिक क्रिया छुड़ी। नहीं, आंख बंद करके बैठ गया, आज इच्छा नहीं हो रही थी किसी चीज को करने की। हाँ, इच्छा नहीं होना भी तो प्रमाद ही है। अच्छा, ये भी एक प्रमाद का ही रूप है।
यूं कभी हम सोचते हैं कि हमको नींद पूरी करनी है, तो नींद क्यों आती है? तो प्रमादी है। नहीं, दर्शनावली कर्म के उदय से। हाँ, दर्शन देखने की वजह से। हाँ, तो पर गुरुजी कर्म कभी उदय में आएगा तो नींद आ जाएगी। गुरुजी नींद अभी कम लिया हुआ रहता है, और हम्म। अपने को पता है, जैसे मेरे मेरे साथ तो मैं बहुत सारी प्रयास करता हूँ, मुझे पता है कल पूरा दिन एक्टिव रहना है, भले थोड़ी नींद कम हो जाए रात को भी तो भी कोई बात नहीं, मैं पूरा दिन एक्टिव रहने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे भी मेरे को समय मिलेगा ट्रैवलिंग का, गाड़ी में बैठूं या फ्लाइट में या ट्रेन में, तो झट करके आंख बंद करूंगा और मैं उस नींद को कंप्लीट करूंगा, वो तो शरीर को साता मिल जाती है वापस। अपन ऐसा सोचते हैं शरीर को सत्ता मिल जाती है, किंतु वो दर्शनावली कर्म का उदय आया है। तो मैं चला के करता हूँ, इसका मतलब क्या है फिर? हाँ, ऐसे ये सही है कि हम कायिक क्रिया करते हैं और थोड़ी देर रोक देते हैं, तो अपनी एक औदारिक शरीर को सत्ता मिल जाती है, उससे विश्राम मिलता है। वो ठीक सही बात है, किंतु नींद आने का कारण है दर्शनावली कर्म। चला के नींद लेना कई मतलब साधक ऐसे होते हैं जो दर्शनावली कर्म को जीत लेते हैं। कैसे? ऐसे कई साधक हैं, मुनि हैं, जो रात को भी सोते सोते नींद नहीं लेते हैं, और घंटा 2 घंटा भी अगर उनको नींद आने की कोशिश होती है तो वो उसको उड़ा देते, खड़े हो जाते हैं, फिर भी दूसरे दिन एक्टिव रहते हैं। ऐसे पुराने समय में जो जयमल जी महाराज साहब थे, तो उन्होंने तो शायद वर्षों तक कभी सो के नींद नहीं ली। अगर मान लो रात को कभी नींद का प्रसंग भी बनता तो वो घंटा 2 घंटा बैठे बैठे नींद लेते थे। तो ये तो दर्शनावली कर्म का उदय है, इसकी निर्जा करना बहुत कठिन होता है, और अगर नहीं ले नींद तो दूसरे दिन अपना शरीर भी अकड़ जाता है, या थकान महसूस होती है, या हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं। ये बात सही है, किंतु है ये दर्शनावली कर्म का उदय। गुरुजी जय जिनेन्द्र। जय जय। मुझे एक डाउट है, अभी आप नींद के बारे में पूछ रहे, मतलब बता रहे हैं, अभी कोई ऐसा इंस्टेंस होता है जिससे हम मतलब पूरे दिन के थके हुए रहते हैं, अभी सोचते हैं कि थोड़ी देर विश्राम कर लें, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर चीज ऐसी होती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड सडनली वो जो नींद लेने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नींद नहीं आती है, वो कोई एक पर्टिकुलर कारण से। तो ये चीज को फिर हम क्या बोलेंगे कि ये दर्शनावन्य कर्म का उदय बोलेंगे, कि मतलब कि क्या रीजन से फिर वो कोई एक डिस्टरबेंस के कारण फिर वो नींद बिल्कुल नहीं आती है, ट्राई करते हैं सोने के लिए मगर फिर भी नींद नहीं आती है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे गुरु? नींद 2 तरह से नहीं आती है। एक तो दर्शनावली कर्म का उदय नहीं हुआ तो नींद नहीं आती, जैसे भगवान ने दर्शनावली कर्म को जीत लिया, उदय तो आते थे किंतु नींद नहीं लेते थे। हाँ सर। संभाव पूर्वक उन दर्शनावली कर्म को जीत लेते थे। एक तो ये, एक आप वेदनी कर्म से ग्रसित हो गए, यानी टेंशन में आ गए, हाँ हाँ सर। तो वो वेदनी कर्म का उदय है। उसमें ओके सर। दर्शनावली कर्म तो है ही, किंतु वेदनी कर्म के उदय की प्रमुखता होने से आपको नींद नहीं आ रही है। हाँ सर। समझ में आई बात? हाँ सर। इसमें ये ओके नहीं सर। समझना कि दर्शनावली कर्म उदय में नहीं आया, ऐसा नहीं समझना। ओके सर। दर्शनावली कर्म तो उदय है, किंतु आपके वेदनी कर्म की प्रबलता से टेंशन में हैं आप, हाँ किसी न सर। किसी चिंता में हैं, या कोई न कोई प्रक्रिया में उलझ गए हैं, और वो हाँ पूरी सर। नहीं हो रही है, या जो हो गई है वो अच्छी नहीं हुई है, तो उस टेंशन से या चिंता से आपको नींद नहीं आ रही है, तो वो वेदनी कर्म का उदय है। तो हाँ सर। इसको तो कैसे टाला इसका जाता है? निवारण, हाँ इसका निवारण क्या करेंगे सर? निवारण तो समझाते हैं, यही बात है कि ये हुआ क्यों, और हुआ इसीलिए कि कर्मों का उदय है, और इसी हाँ प्रक्रिया को हम समझ नहीं रहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए नहीं हम क्या गुरुजी, कर रहे हैं। कर्मों का उदय है, ओके, लेकिन इसको टाला कैसे जाए सर? नहीं टाल सकते क्या आप दोनों। वो संदीप वो भैया, टाइम पे कर्मों के नौकार उदय, मंत्र गिन सकते हैं, वो टाइम पे नौकार मंत्र गिन सकते हैं, लोगों से गिनते हैं, तो थोड़ा बहुत अरे माइंडसेट चेंज होता है सर अपना। अरे हाँ तो हाँ ऐसा कुछ है? संदीप भैया, हम्म। कर्मों के बारे में भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि करान कम्मान मुख अति, किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, मोक्ष नहीं है। ओके। यानी जो कर्म ओके किए सर। हैं वो उदय में निश्चित रूप से आएंगे,
अब हाँ जब ये कर्म तो उदय ठीक में है। आ गए हैं, तो उस अवस्था में हम कैसे रहें, यही बात है ना। हाँ यही बात है। हाँ, तो पहले तो हम कर्म को ये समझ लें कि ये हमारा खुद का किया हुआ है। दूसरा ये समझें कि जब कर्म उदय में आया है, तो आकुल व्याकुल भी हो जाएंगे, राग द्वेष से ग्रसित हो जाएंगे, क्रोध माद माया में उलझ भी जाएंगे, तो भी कर्म तो उदय में आने वाला ही है। यानी इतना नुकसान करने वाला ही है, क्योंकि हमने ये खुद ने किया हुआ है। अगर हाँ इस सर। प्रक्रिया को हम समझ जाते हैं, तो फिर उस समय हम टेंशन में नहीं रहते हैं। उस कर्म को उदय की प्रक्रिया को देखकर हमारे चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। मुस्कान का मतलब स्वीकृति। यस। हाँ सर। ये कब रह ठीक पाएगी, ठीक है। जब हम उस प्रक्रिया को समझ लेंगे कि ये प्रक्रिया क्यों हुई, ये उदय क्यों आया, और आया तो हमें कैसे इसको निपटारा करना है। ये प्रक्रिया को हम समझ लेंगे, तो कर्म उदय आते हुए भी हमारे चेहरे पर मुस्कान रहेगी, एक शांति के भाव रहेंगे। कि जैसे हमने किसी से 100 रुपए उधार लिया और दे दिया, तो टेंशन खत्म हो गया ना, चलो उसका फोन नहीं आएगा, चलो हमारा कर्जा उतर गया। समझ में आया ना बात। हाँ सर। भाई ये चीज समझना हमारे लिए थोड़ा भारी होता है, क्योंकि हम मोह से ग्रस्त हैं, आसक्ति हैं, संसार में रहते हैं, और अभी हमने मोह कर्म को इतना जीता नहीं है, उनकी प्रकृतियों की इतनी कम नहीं की, उनकी स्थिति को कम नहीं किया है। या यूं कह दें कि हमारे मन में अनंत गुणी विशुद्धि की प्रक्रिया नहीं चल रही है, इसलिए ये समस्याएं खड़ी होती है। मनोज भैया, संदीप भैया। बहुत अच्छा समझाया आपने। मैंने कैसे इसको दिशा दी है थोड़ी सी, क्योंकि नींद में मैं बहुत काम करता हूँ। तो मैंने एक बड़ी साधु वंदना में एक स्वाध्याय में पढ़ा था। मुझे सपनों में और साउंड पे, दो पे मैं बहुत चिंतन चलता रहता है मेरा, वो तो ड्रीम्स पे और साउंड पे। तो वहाँ पे एक बड़ी साधु वंदना में ड्रीम्स के ऊपर एक विषय आया था। जब भी कोई अच्छे स्वप्न आए, जैसे गुरु भगवान के या कोई भी अच्छे सपने शुभ वाले, तब अपन जनरली सुकून में होते हैं और नींद को खींचते हैं और भी अच्छा आराम से सो जाते हैं। और जब भी अपने को कोई चौंकाने वाले डरावने सपने आते हैं, तो अपन उठ के बैठ जाते हैं। अपने अभी दीदी ने बोला, सुनीता दीदी ने बोला अभी ये विषय, तो ये भी है, अपन नींद उड़ जाती है अपनी। बट उन्होंने ये बताया है, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे 14 सपने आए थे। 14 सपने आते ही क्या किया उन्होंने, सीधा गए राजा के पास और बोला कि मुझे 14 सपना है। राजा ने क्या किया, 14 सपना आते ही उन्होंने बोला सीधा बड़े ज्ञानी को बुलाएं और बोले कि ऐसे 14 सपने आए, इसका वर्णन दीजिए करके। ये हुआ था भगवान महावीर के जन्म के पहले के विषय। तो उन्होंने इसको रिलेट किया कि जब भी आपको अच्छे सपने आए, अगर वही माता कहीं और जाके बोलते, अब तो अज्ञानी के पास जाके बोलते कि मेरे को ऐसे 14 सपने आए, तो वो अज्ञानी क्या करता, अरे छोड़ना यार, कोई मतलब नहीं, टाइम पास मत कर, ऐसे बोलते। तो सपने की जो शक्ति होती है वो मंद हो जाती है। उन्होंने ऐसे अच्छा लिखा। और वही ज्ञानी के पास जाते हैं तो उस सपनों को इतना अच्छा वर्णन देके उसकी आस्था को बढ़ा देते हैं, उस भावों को और भी शुद्ध रमन में लेके जाते हैं। ऐसे उनको लिखा था। अच्छा, अभी उसका विपरीत, जब डरावने सपने आते हैं या कोई प्रतिकूल वाले सपने आते हैं, तो क्या करना चाहिए? डर जाते हैं और उठ जाते हैं, नींद खुल जाती है। तो बताते हैं, आप उठ के बैठ गए मतलब आप और संकल्प विकल्प में और बढ़ोगे इसके अंदर। इसी इसी दुर्घटना को आप एनर्जी दे रहे हो और उसको और पुष्ट कर रहे हो। तो बोलते हैं कि जब भी ऐसी प्रतिकूल के सपने आते हैं, तो आप चुपचाप सो जाओ वापस। और जब भी आपके शुभ सपने आए और आपको ध्यान पड़ते हैं, आंख खोल के नमो अरिहंतनम या आपकी स्वाध्याय में लग जाओ। ये मैंने चालू किया। जबरदस्त चेंज है। मुझे आज भी सपने बुरे थे, सुबह मैंने उठते सीधा उठाते नौकार मंत्र जाप में चालू कर दिया था। बहुत अच्छा लगता है ये चीज, मैंने काफी टाइम से प्रयास में हूँ, अच्छा लगता है। आपने जो आज बताया बहुत अच्छा, उसका मुझे आज उसका साइंस समझ में आया क्या है। संदीप भैया, एक बात कही थी आपने हाँ कि सर। जब भी ऐसी घटना हो तो हम जाप करने बैठ जाएं, या वक्ता में क्या बोलेंगे, माला लोगस्य सर, लोगस्य और आलोक करने नौकार बैठ जाएं। मंत्र। किंतु ऐसा करते हुए भी हमें
उस कर्म के उदय को नकारना नहीं है। हम्म, हमारी संभव से सहन करना प्रवृत्ति, उसको। हाँ, हमारी प्रवृत्ति उस कर्म को सक्षम भाव से सहन करने की होनी चाहिए। और लोगस का जाप या नौकार मंत्र का जाप भी इसलिए करना चाहिए कि वापस ये कर्म उदय में आए हैं तो उनके कारण से मैं दुष्प्रवृत्ति में न लग जाऊं या मेरा मन वहां न लग जाए, इसलिए जाप करने की प्रक्रिया रखनी चाहिए। बहुत सुंदर सर, ओके बहुत सर। और एक सर, आजकल क्या हो रहा है, मेरी लाइफ की घटना बोल रहा हूँ मैं आपको। जब भी मैं उपवास करता हूँ तो मैं मिनिमम 12 घंटे सोता हूँ सर। अच्छा। और जब उपवास नहीं होता है तो मेरे हार्डली 5 आवर्स नींद रहती है, 4 से 5 घंटे की नींद, और खुल जाती है। ना बुरे सपने आते हैं, ना कोई अच्छे सपने आते हैं, बस नींद उतनी ही रहती है मेरी। इसका कारण क्या हो सकता है सर? आप तो उल्टा कर रहे हैं। समाज में जाते हैं। नहीं यानी उपवास किया है, उपवास का मतलब क्या होता है ये बताओ पहले। उपवास का क्या मतलब है? आत्मा के समीप। हाँ संदीप भैया बताएंगे हाँ सर, क्या मतलब हुआ। उपवास करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ आत्मा है? के करीब रहना है, आत्मा के करीब रहना है, और क्या राग द्वेष को कम करना है, हाँ, और यानी कि निद्रा भी कम करना है। आत्मा के करीब रहने का क्या मतलब हुआ? आप आत्मा के करीब नहीं रहते क्या, दूर रहते हैं? मतलब आत्मा को जानना सर, करीबी का मतलब। यहाँ ओके, यानी कि हम आत्मा से ही प्रश्न करें, यानी हे आत्मन तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आया है, कभी इससे भी डिस्कस कर लो, कभी इससे भी संवाद बनाओ। हाँ वो तो होता है सर। हाँ, तो ये अगर होता है तो आत्मा के समीप रहना होता है। तो अगर आत्मा के समीप रहने की प्रक्रिया अगर हमने की है, यानी उपवास किया है, और हम उसमें अगर 10 घंटे सो जाएं तो ये प्रमाद है। नहीं पता नहीं सर, प्रमाद है क्या है, ये मेरे से अक्सर होता है। और तपस्या में नींद आ जाती है समय, एकदम नहीं सुकून वाली नींद आती है। संदीप भैया, ओके आप ओके अलग दर्शनावली कर्म का उदय कर रहे हैं, मतलब बंद कर रहे हो, यही है ना गुरुजी? नहीं, उदय में आया है दर्शनावली कर्म। और उसको अगर हमने जो व्रत लिया है उस व्रत का अगर विधिवत पालन नहीं किया है तो फिर दर्शनावली कर्म का भी बंद हो रहा है। ओके। मुझे तो बहुत स्ट्रिक्ट ज्ञानावली भी बंद हो रहा है, दर्शनावली भी बंद हो रहा है। 8 कर्मों के कैसे बंद होते हैं और कैसे विभाग मिलते हैं, कभी ये प्रक्रिया भी बताएंगे। गुरुजी, मुझे नया श्रीमा साहब के सानिध्य से ही मैं, मतलब उनकी नेचराई से, मतलब उनके क्या बोलते हैं, उनके कृपा से ही मैं जो भी सीख रहा हूँ वो सब इधर ही है। तो मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि दोपहर को नींद बंद करना है। और ओके गुरु कृपा है आज कि आज दोपहर को नींद देना मेरा है ही नहीं, प्रोसेस ही खत्म हो चुका है। और अभी तो उन्होंने उन्होंने बताया कि आप जितना नींद लोगे उसका मतलब है कि आपके दर्शनावर्ती कदम के बंद कर रहे हो आप। मैं बोला, बिल्कुल। मेरे को तो दर्शन को दर्शन करना है, उसके लिए मैं क्यों बंद करूं? तो जागरूकता से अभी चलता हूँ कि मैं ट्रैवलिंग टाइम को बहुत यूज करता हूँ सोने के लिए। बाकी नहीं तो मैं जनरली बहुत उसको जागृत में रखने की कोशिश करता हूँ, मैनेज करता हूँ, बस इतनी बात है। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे, आपका सोच बहुत अच्छी है, सम्यक सोच है। महाराज की कृपा सर, खूब कृपा है यहाँ शुभ। बहुत बढ़िया। चलो, आज की क्लास में हमने आश्रव तत्व की शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, बहुत अच्छे पॉइंट्स को समझे, प्रश्न उत्तर हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृतज्ञ अस्मि सा। बहुत जय बहुत जय नमस्कार, सा। धन्यवाद, जय श्री बहुत जय प्रणाम जिनेन्द्र सर, सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार। कृतज्ञ अस्मि सा। कामना सर, जय जिनेन्द्र। नमस्कार सर।